बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बहुत बड़ी राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। दरअसल जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री वही बनेंगे। दूसरी बात कि हमको 40 विधानसभा सीटें चाहिए तो चाहिए। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन कुछ इस अंदाज में कहते हैं कि कोई बोलता ही रे। और दूसरी तरफ मांझी का ये ऐलान होता है और चिराग पासवान भी पहुंच जाते हैं गया जिले में फतेहपुर में और एक बड़ी जनसभा करते हैं। चिराग और मांझी एक दूसरे को जो तेवर दिखा रहे हैं उससे एक बात तो स्पष्ट है कि एनडीए के अंदर अब वो सीएम फेस बनने की लड़ाई जबरदस्त शुरू हो चुकी है। तो एनडीए का फाइनल मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? क्या नीतीश कुमार अब दरकिनार किए जाएंगे, साइडलाइन किए जाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। चर्चा में हमारे साथ गुड्डू जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। गुड्डू जी, जो कुछ कल गया में हुआ एनडीए के लिए तो चिंताजनक है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि चलिए नीतीश कुमार के अलावा किसी और के मुख्यमंत्री बनने की चर्चाएं अब तेजी से एनडीए के अंदर शुरू हो चुकी है। क्या कुछ हुआ कल गया में? पहले वो बताइए विस्तार से। देखिए, कल गया के शेरघाटी में एक रैली हुई थी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की, जिसका नाम गरीब चेतना रैली दिया गया था। और इस रैली में खुद जीतन राम मांझी भी शामिल थे। उनके बेटा जो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष कुमार सुमन, वो भी शामिल थे, और पार्टी के तमाम पदाधिकारी जो उनके केंद्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं या जो जिले के पदाधिकारी हैं वो उपस्थित थे वहां पर। बेसिकली शेरघाटी में कार्यक्रम करने का एक उद्देश्य तो यह भी था कि शेरघाटी सीट पर अपनी दावेदारी दिखाना है, लोगों को जुटा करके बसों में भर भर के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से, बाराचट्टी से, इमामगंज से तमाम लोगों को लाया गया था, और मैदान के कोने में जो शामियाना लगाया गया था उसको पूरी तरह भरा गया और एक तरह से दिखाया गया कि हमारे लोग इतना हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारे समर्थक हैं। और एक तरह से दावेदारी की गई न केवल शेरघाटी सीट पर बल्कि बिहार की 40 सीटों पर एक तरह की दावेदारी की गई कि हमको 40 सीटें चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर 10-20 विधायक हमारे होते 2015 में तो क्या हमको इस तरह से आसानी से हटाया जा सकता था। इसलिए अगर 10-20 विधायक हमारे होंगे तो हम मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं या हमारी ताकत मजबूत हो सकती है। एक तरह का इशारा था कि हम बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री का ओहदा भी हासिल कर सकते हैं अपनी ताकत की वजह से। तो ये सब तमाम चला, यही था। इसके बाद देखिए चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं उनका कार्यक्रम पहले से रहा होगा, लेकिन आप देखिए कि लंबे वक्त से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच में बिहार के दलितों का नेता बनने की एक होड़ मची हुई है। एनडीए का दोनों बड़ा चेहरा है, बीजेपी का वो हिस्सा है जिस पर बीजेपी काफी भरोसा भी करती है और ये लोग भरोसे पर खरे भी उतरते हैं। तो चिराग पासवान भी अब ये साबित करने में लगे हैं कहीं ना कहीं कि जीतन राम मांझी से बेहतर वो एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं। आपको याद होगा कि जो कुछ नीतीश कुमार पिछले एक हफ्ते में कर चुके हैं, उसके बाद चर्चा काफी तेज है कि हो ना हो चुनाव आते आते एनडीए अपना मुख्यमंत्री का चेहरा रिप्लेस करे, बदले। और ये कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के उस अंदाज से भी झलकता है जहां वो खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाते हैं। मतलब ये अंदरूनी बातचीत हो रही है एनडीए के अंदर। तो चिराग पासवान भी उस माहौल में खुद को पूरी तरीके से फिट बैठाने के लिए जो कार्यक्रम करते हैं गया में, फतेहपुर में, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ जीतन राम मांझी से एक दलित नेता बनने की लड़ाई है या वाकई में ये मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई है? देखिए, दो तरह की बातें हैं। एक तो ये कि अभी जो बिहार की राजनीतिक स्थिति है, खास करके सत्तारूढ़ दल का जो हाल है, उसमें अब यही लग रहा है कि जो छोटे छोटे दल हैं, 2-4 सीटें जिनके पास होंगी, ऐसे लोग सत्ता के गठन में या सरकार के गठन में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है, नीतीश जी के बारे में लगातार सवाल उठ रहे हैं उनकी मानसिक स्थिति को लेकर के। और बिल्कुल। उसको हालांकि इन तमाम चीजों के बावजूद बजट सेशन के पहले ही 2 महीने की अपनी लंबी प्रगति यात्रा भी पूरी कर ली। नीतीश जी ने बड़ा संभल संभल के इस यात्रा को कराया गया, लोगों से इंटरेक्शन कम कराया गया, लेकिन फिर भी वो एक तरह से वो पूरी हो गई। अब भाजपा को भी लगता है कि आगे कितना चल पाएंगे नीतीश कुमार, कितना उनके भरोसे
रहा जा सकता है। आम जनता में भी अब यह सवाल उठने लगे हैं कि एक ऐसा आदमी जो अपने होशो हुँ, हवास में नहीं है, कुछ कुछ बोल दे रहा है। अभी जो चीजें सामने आई पिछले, चाहे राष्ट्रगान, अभी एक कार्यक्रम में थे, राष्ट्रगान बज रहा था, वहां किस तरह से कर रहे थे। बिहार दिवस के हुँ, मौके पर जो चीजें सामने आई, प्रगति यात्रा के मौके पर जो उनके बयान सामने आए, कुछ विवादित बयान, या फिर इससे पहले आपको याद होगा कि किसी सभा में मोदी जी के साथ बैठे थे, अचानक उनकी उंगलियां देखने लगे, तो वो अशोक हुँ, चौधरी के कांधे पर अपना सिर रख के ये करने लगे, दो मंत्रियों का सर आपस में लड़ाने लगे। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो यह संकेत करती हैं कि अब नीतीश जी के साथ एनडीए आगे नहीं चल सकता है। अब वैसी हुँ, स्थिति में अगर सत्ता का, सरकार का गठन करना हो, तो उसमें चिराग जी, जीतन राम मांझी जी ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ सकती है। मांझी जी के बारे में कहा जाए, 2015 में बिहार में राजनीतिक संकट हुआ था। उसके बाद 8 मई 2015 को जीतन राम मांझी का एक नया दल गठित हुआ था, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। तो उसके बाद हालांकि जो 15 का उनका ये था, क्या बोलते हुँ, हैं, प्रदर्शन था विधानसभा चुनाव का, बहुत अच्छा नहीं था। वो उस समय 21 सीटों पर चुनाव लड़े थे जीतन राम मांझी, और केवल एक सीट जीत पाए थे। उसके बाद जी, 20 में जो हुआ, तो 20 का चुनाव में 7 सीटों पर लड़े और 4 सीट ये जीत पाए। 4 आदमी इनके ये हैं। एक लोकसभा के सदस्य हैं जीतन राम मांझी। दूसरी तरफ देखें तो चिराग पासवान का 5-5 सांसद है उनका अपना जीता हुआ। तो उस हिसाब से बिहार में जो स्थिति है चिराग पासवान की, एक्सेप्टेंस बिहार के दूसरे जिलों में वो जीतन राम मांझी की तुलना में ज्यादा है। और ये उससे भी पता चलता है, जो उनका अपना अचीवमेंट रिकॉर्ड है कि वो 5 एमपी उनके पास है, इनके पास तो एक ही हुँ, एमपी है। तो हुँ, ये है। अब जो है, एक रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी के बीच पुरानी अदावत थी बिहार में, दोनों बिहार के थे, दोनों को हुँ, दलित नेतृत्व के लिए जाना जाता है। तो उसमें हुँ, उस समय रामविलास पासवान की भी स्वीकार्यता ज्यादा थी जीतन राम मांझी की तुलना में। हालांकि अब चिराग पासवान जीतन राम मांझी के आधा उम्र के हैं। जीतन राम मांझी की उम्र 80 के आसपास है, उससे अधिक है। और चिराग पासवान की उम्र 42-43 हो रही होगी। तो आधी उम्र के हैं, इसके बावजूद इस तरह का टकराव है। तो इन दोनों नेताओं को ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले चुनाव में जब हुँ, सीटें घटेंगी और लगेगा, और दोनों का ऐसा रिकॉर्ड है, अगर आप मांझी जी का ही देखिए तो 2 बार एनडीए में रहे, 2 बार यूपीए में रहे। जिधर लगता है कि थोड़ा सा मोल भाव में ज्यादा कुछ मिलने वाला है, तो उधर चले जाते थे। तो बहुत विश्वसनीयता इनकी नहीं है कि ये चुनाव तक कहाँ रहेंगे। अभी जिस तरह से 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, तो अब उसको देखा जा सकता है कि इतनी ज्यादा संख्या सीटों की इनको एनडीए दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। बिल्कुल, और दूसरे जी, एनडीए में जिस तरह से, अब पिछला चुनाव आप देख लीजिए, तो आज जो नीतीश जी का ये हाल है 43 सीटों पर अटके, इसके लिए अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो वो चिराग पासवान का वो है कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ाना, खास करके जदयू वाली सीटों पर चुनाव लड़के उनको हारने का के नजदीक पहुंचा देना, हरा देना। इस तरह हुँ, अब वो भी एनडीए में शामिल हैं और नीतीश जी भी शामिल हैं। जीतन राम मांझी के साथ भी वही मामला है कि 2023 में आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने हुँ, अपमानित करते हुए अपनी बैठकों से बाहर कर दिया था जीतन राम मांझी को कि आप जाइए, आपका नहीं रहना है। आपको अगर हुँ, रहना है तो या तो विलय कीजिए हमारे साथ जदयू में, या फिर आप छोड़ के जाइए। फिर विधानसभा में आप देखा कि 2024 में उस सत्र में क्या हुआ। अब ये तमाम लोग जो आपस में एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखना चाहते हैं, वो लोग एक गठबंधन में हैं। और एक गठबंधन में तो वही वो खेल चल रहा है कि कहाँ किसको जरूरत पड़ी। तो ये तमाम हुँ, चीजें हैं। एक शब्द जी, आपने कहा बिल्कुल, कि एक बड़ा चर्चित हुआ था कि संतोष मांझी ने कहा कि कोई बोलते ही रे, मतलब हुँ, इस तरह का अहंकार या ऐसे शब्दों का उपयोग करना, इस पर बड़ा चर्चा हो रही है। इस पर बिल्कुल, कुछ लोगों बिल्कुल, का बिल्कुल, कहना है कि ये अहंकार झलक रहा है कि बिहार हुँ, का पहला ऐसा परिवार है, ये संतोष मांझी का, कि आप देख लीजिए कि वो जीतन राम मांझी खुद एमपी हैं, उनका बेटा जो हुँ, संतोष सुमन है वो मंत्री है सरकार में। उस हुँ, बेटे की जो पत्नी है, मतलब जो बहू है, वो इमामगंज से अभी विधायक बनी है।
उस बेटे की जो सास है और जीतन राम मांझी की समधन है ज्योति मांझी, वो बाराचट्टी से विधायक हैं। तो एक ऐसा परिवार जिसका बेटा, बहू, समधन सब निर्वाचित पद पर है, तो उस परिवार के किसी भी सदस्य के मुंह से इस तरह की अहंकार की भाषा तो निकलेगी ही, और बिल्कुल, ये ठीक है। अहंकार इस तरह से दिख रहा है। जी। ठीक है, गुड्डू जी। कुल मिला के देखा जाए तो हर मामले में जीतन राम मांझी से बेहतर चिराग साबित हो रहे हैं और शायद इसीलिए जीतन राम मांझी के अंदर वो कुलबुलाहट ज्यादा हो गई है कि कहीं जी। एनडीए ज्यादा सीटें चिराग को ना दे दे। कहीं बात मुख्यमंत्री बनाने की आए नीतीश कुमार के अलावा तो चिराग पासवान का नाम ना ले लिया जाए और इसीलिए जी। अभी से जीतन राम मांझी दोनों स्तर पर माहौल बना रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात कि बिहार में दलितों का नेता बनने की जो होड़ है उसमें भी जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि चिराग सिर्फ गया जिले में या आसपास के इलाकों में उतने फेमस नहीं है, बल्कि वो पूरे बिहार के दलितों में काफी पॉपुलर हो चुके हैं जीतन राम एक मांझी की एक तुलना में। तो उसको भी कहीं एक ना कहीं बिल्कुल। एक और चीज कहना चाहते थे कि 2024 में जो इतना गुस्सा सामने आया था नीतीश कुमार का, और तुम तलाक पर आ गए थे जीतन राम मांझी पर, वो जानती है सवाल क्या था? सवाल वही जातीय गणना पर सवाल था उनका, जीतन राम मांझी का। वहां वो सवाल उठा रहे थे कि आपने भूइयां और मुसहर जाति को अलग अलग करके काउंट किया है, उसकी वजह से दोनों की आबादी का परसेंटेज कम हो गया है। अब भूइयां जाति का जो आबादी है वो 3% के आसपास है, और 1.46% की आबादी मुसहर की है। तो दोनों मिला के किसी तरह 4.5% की आबादी होती है। तो कल भी उसी पर सवाल उठा रहे थे जीतन राम मांझी कि वो जातीय गणना में ये गलती की गई और भूइयां जाति को डिवाइड कर दिया गया उनकी संख्या कम दिखाने के लिए और उनको कम भागीदारी देने के लिए। तो इस पर भी वो बड़ा बोल रहे थे और एक तरह से असहमति प्रकट कर रहे थे। ये कुल मिला के नीतीश जी पर एक चीज और कहा उन्होंने, यादवों को सामने रखा और कहा कि उनकी दो प्रमुख उपजातियां हैं, कृष्णौत और मंजरौठ। तो वहां तो ये डिवाइड नहीं किया गया, वहां तो यादव को एक करके गिना गया, इसीलिए उनकी आबादी 15-16% दिखती है। और हम लोगों को डिवाइड कर दिया गया, ये साजिश की गई, ये तमाम चीज कह रहे थे। तो इससे यह भी लगता है कि नीतीश कुमार में या उनकी पार्टी जदयू से जीतन राम मांझी जी बहुत संतुष्ट नहीं है, और वो अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि उसका रिड्रेसल भी नहीं हुआ है इस तरह की मांग का या इनके कहने का। जी। बिल्कुल, अगर खुद को सीएम का दावेदार बताते हैं जीतन राम मांझी, तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार को भी वो एक तरह से आईना दिखा रहे हैं या अपना एक गुस्सा ज़ाहिर कर रहे हैं नीतीश कुमार के प्रति भी। और साथ में बिहार में जो मुख्यमंत्री के रूप में कई चेहरों का ज़िक्र है, उसमें खुद को शामिल भी करवाना चाहते हैं। खैर, एनडीए के लिए भी कहीं टेढ़ी खीर ये चुनाव बन सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार अपनी जगह है, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी अपनी जगह है, लेकिन कहीं न कहीं एनडीए के लिए भी, बीजेपी के लिए भी ये चुनाव बहुत अहम है, क्योंकि तेजस्वी युवा है, कन्हैया कुमार है, प्रशांत किशोर है और इन तमाम चुनौतियों के बीच में अपनों की चुनौती भी है बीजेपी के सामने। देखते हैं आगे क्या कुछ होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया गुड्डू जी इस खास बातचीत के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।